अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव एक ऐसा शहर है जिसने हमारे हिंदू बहनों के लिए कॉटन की साड़ी पिछले 100 सालों से बना करके दे रहा है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए कॉटन की कपड़ा जिसके ज़रिए धोती वगैरह बनाई जा सके पूरे हिंदुस्तान के लिए 100 सालों से बना करके दे रहा है। मालेगांव शहर जो है हिंदुस्तान की अहम ज़रूरतें जो रोटी कपड़ा और मकान होती है, कपड़े की ज़रूरत को मालेगांव शहर पूरा करता है और कोई आधुनिक मशीनों से नहीं, वही अपनी 100 साल पुरानी मशीनों के ज़रिए ओरिजिनल कपड़ा तैयार करके देता है। और आज किरीट सोमैया और कुछ फ़िरका परस्त पार्टियां मालेगांव शहर को आतंकवादी और जिहादी जैसे अल्फाजों से बुला रही है। मालेगांव शहर ही वो शहर है जहां पर बेकसूर मुसलमानों पर बम ब्लास्ट किया गया और उसके बावजूद शहर के लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया गया। मालेगांव शहर की आवाम ने समझदारी का सबूत दिया और देश की अदलिया पर भरोसा किया। यहाँ तक के 17 साल गुजर गए और उसके बावजूद मालेगांव शहर के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। फिर भी मालेगांव शहर ने कानून पर से अपना भरोसा नहीं तोड़ा और आज मालेगांव शहर की उसी आवाम को अपनी शहरियत का सबूत पेश करना पड़ रहा है, सबूत देना पड़ रहा है कि हम यहीं के हैं। अफसोस की बात यह है कि मालेगांव शहर में अब तक मरकज़ी हुकूमत ने, हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने कोई भी बड़ा प्लान, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। ना यहाँ पर बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज़ बनाई गई, ना यहाँ पर ट्रेन लाई गई, ना यहाँ पर कोई हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट वगैरह बनाया गया, ना ही कोई हेलीपैड बनाया गया, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम यहाँ पर किया गया, ना ही तरक्याती बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए, ना ही यहाँ की रोड और गटर को अब तक सही किया गया। और उसके बावजूद मालेगांव शहर की आवाम ने पूरे देश में कहीं भी फसादात हों, कहीं भी सैलाब वगैरह हों, यहीं के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जब बम्बई फसादात की नज़र था 1992 में और उस वक्त फ़ौज के हवाले था, पूरे देश का कोई भी शहर, कोई भी मंत्री बम्बई वालों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। ऐसे वक्त में एक मालेगांव शहर था जिसने आगे बढ़ करके बम्बई शहर की, भिवंडी शहर की मदद की। इस वक्त पंजाब में जो सैलाब मुतासरीन के ताल्लुक़ से रिलीफ का काम है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ पूरे देश में मालेगांव शहर ही वो वाहिद शहर है जिसके ताल्लुक़ से पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, मालेगांव शहर से जब मदद आती है तो हमें उम्मीद हो जाती है कि अब हमें सही तरीके से मदद मिली है। और उसके बावजूद हम मालेगांव के शहरियों को इस वक्त अपनी ही भारतीय होने का सबूत पेश करना पड़ रहा है। मालेगांव शहर जो कि किसी भी देश के बॉर्डर से बहुत दूर है और उसके बावजूद उस पर ये एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पर बाहर से लोग आ कर के बसते हैं। मालेगांव शहर जिसने कभी भी किसी भी देश के हालात में कभी भी तशद्दुद का सहारा नहीं लिया, सिर्फ़ और सिर्फ अमन और भाईचारे का सहारा लिया। हमेशा ही कितने भी हालात आए, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में मिल कर के साथ रह कर के त्यौहार बनाते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी बंदा आ जाए और कोई परेशानी में मुब्तला हो जाए, यहाँ के लोग बराबर उठ कर के मदद करते हैं। और यहाँ के लोगों ने कभी भी देश के किसी मंत्री से ये शिकायत नहीं की कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया। कभी भी यहाँ के लोगों ने कहीं पर पे जा कर के, ना ही बम्बई में ना ही दिल्ली में जा कर के चक्का जाम किया। कभी भी देश की आर्थिक हालत को बिगड़ने नहीं दिया। और उसके बावजूद आज मालेगांव शहरियों पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि यहाँ के लोग अपने जन्म दाखिले का प्रमाण पत्र, अपने जन्म दाखिले का सबूत पेश करें। अफसोस की बात है कि इतना सब होने के बावजूद किसी भी शहर के लोग, कोई भी सियासी रहनुमा उठ करके मालेगांव की हिमायत में नहीं खड़ा हुआ। देश के कोने कोने में मालेगांव के शहरियों ने कपड़े की ज़रूरत को पूरा किया। देश के कोने कोने में फसादात के ताल्लुक़ से मदद की। देश के हर शहरी की मदद करने के बाद आज शहर मालेगांव के शहरियों को अपनी ही हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करना पड़ रहा है। कितने अफसोस का मकाम है कि इस तरह के हालात एक छोटे से गांव में आते हैं।
जो कि ना के किसी बॉर्डर के आसपास है, ना ही यहाँ से कोई पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ है, ना बांग्लादेश का, ना रोहिंग्या का, ना बर्मा का, ना चीन का, यहाँ तक के किसी भी बड़े से बड़े कंट्री का भी यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसके बावजूद एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और उस पर SIT टीम वगैरह की इंक्वायरी की जाती है। यहाँ पर तरक्याती मंसूबे तो कभी मरकज़ी हुकूमत से हो नहीं पाए, ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हो पाए। और होता क्या है, हर बार मालेगांव शहर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती है। यहाँ पर जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी जो मेन एक्यूज़ है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया और उस पर जश्न भी मनाया गया। और देश के मंत्री तक को ये तौफीक नहीं हुई कि वोट करके कहे कि ये गलत है। बहुत अफसोस की बात है कि किरीट सोमैया और BJP के कुछ फ़िरका परस्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वोट की दुकान को चमकाने के लिए, अपनी सियासत की दुकान को चमकाने के लिए मालेगांव शहर के बेकसूर अमन पसंद मुसलमानों को बदनाम करने का सहारा ले रहे हैं। जबकि मालेगांव शहर ने कभी भी किसी भी फ़िरका परस्त पार्टी को आज तक सपोर्ट नहीं किया, किसी भी फ़िरका परस्त देश को आज तक सपोर्ट नहीं किया, ना पाकिस्तान को, ना बांग्लादेश को, ना ही और चाइना और किसी कंट्री को। यहाँ पर हमेशा ही अगर 15 अगस्त पर नारे लगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। यहाँ पर कभी भी 26 जनवरी को अगर देखा गया तो सिर्फ़ और सिर्फ तिरंगे की अज़मत को सराहा गया। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने और दूसरी कौम के लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी उस पर बातें की जाती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ देशभक्ति की और जितने भी देश के हित में काम हो सकते हैं इस ताल्लुक़ से बात की जाती है। यहाँ से कई सारे लोगों ने मिल करके निकल करके पूरे देश में अपने शहर का नाम रोशन किया और यहाँ से निकल करके कई लोग दीन की नई शाखों को बेदार करने का सबब बने। यहाँ से निकल करके कई लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का सहारा बने, इतनी कम सहूलत होने के बावजूद। पर इस पर कभी बात नहीं की जाती है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में जब पूरा देश अपने घरों से निकलने पर कासिर था, उस वक्त भी मालेगांव शहर के लोगों ने अपने पावरलूम सनत को जारी रख करके हिंदुस्तान के कपड़े की ज़रूरत को पूरा किया। और उसके बावजूद कभी भी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के ये तौफीक नहीं हुई कि यहाँ के पावरलूम मज़दूर और पावरलूम मालकान के लिए कोई सही स्कीम लाई जाए ताकि यहाँ के हालात में सुधार आए। और उनको सुधार लाना तो दूर की बात है, आज उन्होंने ये सवाल पूछ लिया है कि बताओ तुम्हारे पास जो जन्म दाखिले वगैरह हैं वो सही हैं या नहीं है, बताओ कि तुम वाकई में हिंदुस्तान के शहरी हो या नहीं हो। मैं समझता हूँ अगर मालेगांव शहर के शहरियों को अगर हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करे तो देश में ऐसा कोई भी शहर, कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा खेड़ा नहीं बचता है कि जिसको इस तरह के सबूत पेश करना पड़े। आज मैं जो रूलिंग पार्टियां हैं उस पर सवाल उठा रहा हूं और देश के तमाम देशवासियों से ये अपील कर रहा हूं कि ज़रा जायज़ा लेकर के देखें कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है और उसके ताल्लुक़ से कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यूवर से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ हर जगह गूंज सके, हमारी गूंज हर जगह सुनाई दे और हमें इंसाफ मिल सके। जिस तरह से इस वक्त हमारे ऊपर परेशानियां एक के बाद एक लादी जा रही हैं, कभी जन्म दाखिला, कभी वोट जिहाद, कभी कुछ। क्या अमन और शांति से रहना जुर्म है? क्या सच्चाई का साथ देना जुर्म है? क्या हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर खामोश रहना जुल्म है? क्या हमारी इस खामोशी को, हमारी इस अमन पसंदी को बुज़दिली का नाम दे करके हमारे ऊपर और जुल्म किया जाएगा? और क्या देश की अदलिया इतनी कमज़ोर हो गई है कि इस ताल्लुक़ से कोई भी हुक्म जारी नहीं करती है? आज 3 तलाक़ पर आवाज़ उठाने के ताल्लुक़ से फ़िरका परस्त पार्टियां खड़ी हो जाती है, आज वक्फ़ के नाम पर आवाज़ उठाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। इनको औरतों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से तो कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। 2014 के बाद से जितने रेप केसेस हिंदुस्तान में दर्ज किए गए हैं उतने रेप केसेस पूरी दुनिया में शायद ही कहीं दर्ज किए गए हों। 2014 के बाद से
जितना गरीबों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जितना गरीबी का स्तर बढ़ा है, जितना बेरोज़गारी 2011 के बाद से बढ़ी है, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देश की हालत क्या है। और उस पर सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से ऐसे गाँव को टारगेट करना जहां पर मुस्लिम आबादी और अमन पसंदों की अक्सरियत है, उसको टारगेट करके आप अपने वोट बैंक बना रहे हैं। कितना गिरा हुआ और घिनौना काम है, ज़रा सा सोचिए। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।